हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। एट टी इज इक्वल टू जीरो अ सैंपल ऑफ radionuclide A has the same decay rate as a sample of radionuclide B as T is equal to 30 minutes. The disintegration constant lambda A and lambda B with lambda A is less than lambda B. Will the two samples ever have simultaneously the same decay rate? हमें दो कंडीशन दे दी गई हैं। ठीक है, हमारा क्या था, एक प्रोडक्ट A है और वो क्या है, ठीक है, ऐसे ही करके हमारे पास एक बी भी है। तो जब t इज इक्वल टू 0 पर जो भी इसका डी के रेट रहा होगा, तो t इज इक्वल टू 30 मिनट पर वही इसका क्या है, डी के रेट भी रहा। ठीक है, मतलब कि टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमारा हम 1 o'clock पर देखते हैं, तो जो इसका डी के रेट था वो कितना होगा, 1:30 पर जो होगा ना, इसका डी के रेट होगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद एक चीज और कह दी गई है कि लैम्डा बी जो है हमारा ज्यादा है लैम्डा ए से, मतलब इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ज्यादा है। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन ग्रेशन इज मोर, इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी मोर है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि विल द टू सैंपल एवर हैव साइमल्टेनियसली द सेम डीके रेट। देखिए ये वाला जो हमारा बी है, ये हमारा क्या है, आधा घंटा हाफ आवर पहले ही आ गया है। ऊपर से इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी मोर है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी कि इन दोनों का सेम डीके रेट हो जाए। ठीक है ना, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा समझना ट्रिकी है। यहाँ पर क्या है, जो टी इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, और टी इज इक्वल टू 30, जब टी 30 मिनट तक पहुंचा, तो यहाँ पर इसका जो डी के रेट था किसके बराबर था, जब टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना 30 मिनट ये पहले ही आगे है। और उसके बाद फर्दर हमें क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दिए गए हैं। ठीक है, और लेमडा बी का ज्यादा, एक तो पहले ही ये आगे था, बी हमारा क्या था, अहेड था। ठीक है, और उसके बाद फर्दर क्या है, हमारा जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है लेमडा इज ऑल्सो मोर। तो कोई ऐसा नहीं होने वाला कि इनका डी के रेट सेम हो जाए। ठीक है, वो कब हो सकता था, वो कब हो सकता था, ठीक है, अगर ये हमारा क्या, इसका डी के रेट क्या है, डी के रेट क्या है, तो बहुत ज्यादा होता। ठीक है, अगर हम इसको रनिंग केस में देखें, मान लीजिए हमारा ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये आधा घंटा पहले ही, हाफ आवर, ठीक है ना, हाफ एन आवर ये पहले ही आगे जा चुका है। तो इसको, अगर ये हमारा ए है, इसको जब ही कैच कर पाएगा जब इसकी स्पीड 120 या एक 150 या कुछ भी ज्यादा होगी, कभी आगे जाकर फिर ये जाकर मिल जाएंगे एक पॉइंट पे, क्योंकि ये 60 से चल रहा है, ये 60 से चल रहा है और ये हमारा क्या चल रहा है, 120 से चल रहा है, ऐसे कुछ करके 150 से चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, दोनों सेम पॉइंट पर ये क्या है, इनका क्या हो जाएगा, पॉइंट पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एक तो ये पहले से आगे है हमारा बी, ऊपर से इसकी स्पीड, ये स्पीड हमें पहले, अगर ये 60 किलोमीटर चल रहा है, ये पहले 20 दे दी या 30 दे दी, वट एवर, 60 से कम दे दी, तो फिर ये कैसे इसको कैच कर पाएगा। एक तो पहले ही हमारा क्या था, बी हमारा आगे था, और दूसरे केस में जो हमारा ए का स्पीड भी हमारा स्लो दे दिया, तो कभी भी ये मैच ही नहीं कर पाएंगे, हमेशा बी आगे रहेगा, हमेशा बी आगे रहेगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विल द टू सैंपल एवर हैव सेवन, नो। ठीक है ना, इट विल नेवर हैपन, इट विल नेवर हैपन विद गिवन कंडीशन, विद गिवन, विद गिवन कंडीशन। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।